गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक तो हरियाणा जेबीटी के ऊपर और दूसरा हम बात करेंगे सीईटी के ऊपर। तो हरियाणा जेबीटी के ऊपर हम बात करेंगे कि भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। HPSC जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं या हम अपनी मांगे नहीं रखते हैं तो जब सुप्रीम कोर्ट से HPSC मामले का रिजल्ट आएगा, जब उसकी सुनवाई होगी, जब उसकी जजमेंट आएगी, तब जाके जेबीटी का रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। अगर हम कुछ भी वहाँ पे जाके सवाल जवाब नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, तब की बातें हैं। तो इसमें आपको क्या करना है सारी बातें करेंगे। साथ ही में पहले सीईटी की बातें कर लेते हैं। तो सीईटी का पेपर हो चुका है, आप सब बच्चों ने दे दिया होगा सीईटी का पेपर और अच्छा हुआ होगा। अब सीईटी का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके ऊपर बात करते हैं, कौन सी पोस्टें आएंगी, कौन सी पोस्टें नहीं आएंगी। सीईटी मेंस का एग्ज़ाम जो है लगभग मान के चलो आप अगली साल मतलब 2026 में जनवरी या फरवरी महीने में होने के चांसेस हैं। अब ये एग्ज़ाम तो भाई जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, लेकिन हमको इस वीडियो में जो बात करनी वो ये है कि सीईटी मेंस के अंदर जो पोस्टें रहेंगी 56 ग्रुप के अंदर, मतलब पिछली बार जो है भाई जो नहर विभाग की जो पटवारी होते हैं, कनाल पटवारी उनको बोलते हैं, एक होते ग्राम सचिव और होते लैंड पटवारी। तो यहाँ पे जो कनाल पटवारी की जो पोस्टें हैं, कनाल पटवारी की पोस्टें नहीं आएंगी क्योंकि वो रेशनलाइजेशन में ख़त्म कर दी गई पोस्टें। जहाँ तक मुझे इस चीज़ का पता चला है उस पर बता रहा हूँ। और अब की बार जो है ग्राम सचिव और पटवारी की पोस्टें भी ना के बराबर आएंगी। अगर आ भी गई तो आपको बहुत ही कम पोस्टें देखने को मिलेंगी, या शायद ऐसा हो कि ये पोस्ट बहुत ना के बराबर आए ना आए ना। अब की बार कुछ विभाग और ऐड किए गए हैं, जैसे ऑक्शन रिकॉर्डर हो गया, और भी एक दो नए विभाग हैं, उनकी पोस्टें आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ये तो सीईटी कुछ अपडेट थी। और इसके अंदर जो है जो ALM जो ITI जिन्होंने बच्चों ने कर रखी ALM और SC की पोस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा पोस्टें रहेंगी। ITI की लगभग 8000 पोस्टें आने के चांसेस इसके बन रहे हैं। तो ये तो कुछ बातें थी सीईटी के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं जेबीटी के ऊपर। हरियाणा जेबीटी के आप सबको पता है कि लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, रिजल्ट आ चुका है। उसके बाद जो है जैसे DV की बातें आई तो ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था। और कोर्ट में मुख्य कारण क्या था आपको ये भी पता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, इसका मामला कोर्ट में पहुँचा है। अब ऐसा ही मामला जो है HPSC का भी मामला कोर्ट में पहुँचा था, हाई कोर्ट में, और वहाँ से HSC हार गई थी, लेकिन जो फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया था। HPSC के मामले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो प्रोमिला वाला केस है वो HPSC का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया था। अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट से इसका जो जजमेंट आएगा, HSC सोच रही है कि वही जजमेंट जो है हरियाणा जेबीटी के ऊपर भी फॉलो किया जाए। अब HPSC मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद दोस्तों कितना भी समय लगता है, लग सकता है 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकती है और 1.5 साल भी लग सकती है। तो आप एक सोचो HPSC का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, उसके लिए अगर हमारा जेबीटी का जो मामला पेंडिंग में रहता है तो ये बात कहीं ना कहीं उचित नहीं है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को जो है अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। और ये बातें कहाँ रखनी है ये आपको पता होगा, पता लग भी गया होगा कि प्रोटेस्ट जो है जेबीटी के लिए पंचकुला ये स्टार्ट हो चुका है एक प्रकार से। अब आपको क्या करना, अगर आप यहाँ आसपास के जो लोकल हो आपको आना है, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप जो है CM के पास अपनी जो लेटर लिखित में लिखकर वो भी CM के पास भेज सकते हो, सेक्रेटरी के पास भेज सकते हो। और ये भी कर सकते हो कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वहाँ का जो लोकल MLA है उसको भी, या लोकल MP है, आप वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट के 5 से 10 बच्चे जाके उस चीज़ का विज्ञापन देख के आ सकते हो कि भाई इस रिजल्ट को होल्ड ना किया जाए, ठीक है। तो आप ये काम भी कर सकते हो। और HSC जो है धीरे धीरे 10-15 बच्चे करके HSC ऑफिस भी आ सकते हैं, तभी जाके रिजल्ट जो है सिरे चढ़ेगा, नहीं तो अगर ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा अगर आपने इसके ऊपर काम नहीं किया तो। अब मैंने आपको HPSC मामला बता दिया कि HPSC मामला क्या है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आपको क्या करना है मैंने ये भी आपको समझा दिया कि आपको क्या करना है। और बातें क्या रखनी है वहाँ पे, बातें यही रखनी कि भाई इस रिजल्ट की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट की जाए, इस रिजल्ट को होल्ड ना रखा जाए, क्योंकि अभी इसका DV नहीं हुआ है तो आप कम से कम DV करवाएं।
और लास्ट का एक बार रिजल्ट दे दे जिन बच्चों का आप होल्ड कर सकते हो। भाई आप सपोज करो पहले भी तो एचएससी ने रिजल्ट निकाले ऐसे कि भी एक प्रकार से रिजल्ट दे दो जिन बच्चों को आपको डाउट लगता है कि भाई ये बच्चे जो हैं आउट हो सकते हैं, तो उन बच्चों का आप रिजल्ट होल्ड कर लो, लेकिन जो पूरी तरीके से सेफ है उनका आप रिजल्ट जारी कर दो। कि भाई जैसे पोमिला केस वाले का जो भी जवाब आए, उसके जवाब आने से, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आए उस ऑर्डर के आने से इन बच्चों को कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन बच्चों का आप रिजल्ट निकाल सकते हो, भर्ती को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर जब जवाब आएगा तब जाके शुरू होगा, तो फिर मान लो जवाब आने के लगभग 2-2.5 महीने 3 महीने और लग जाएंगे इस चीज़ में। तो आपको यही करना है, अपनी बातें रखनी है। आप यहाँ अपने लोकल एमएलए से, आप अपने विपक्ष के नेता से, जो भी जिस हिसाब से भी इस बात को आप रख सकते हो उस हिसाब से रखने की कोशिश करनी है आपको। तो ये जेबीटी की अपडेट मैंने दी है। ठीक है, तो और 10-15 बच्चे जो हैं अगर पंचकुला आने चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, वो भी अपनी बातें यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतनी बातें करनी थी। अगर कोई और अपडेट अपने सामने आती है तो हम जरूर बताएंगे आपको। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।